नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम 10 अगस्त से 15 अगस्त का करंट अफेयर्स देखेंगे वीकली, जो इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रदीप कुमार जोशी। किसकी जगह पे बने हैं? तो अरविंद सक्सेना की जगह पे बने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो ये बने हैं पीएस रानीपसे। अच्छा, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म पूछता है, देख लीजिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो उसने महाराष्ट्र सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है। ये ऐसा करने वाली पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? ये करेक्शन कर लीजिएगा, आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, यूनेस्को द्वारा भारत में सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य किसे घोषित किया है? किसे घोषित किया है यूनेस्को ने? तो ये किया है उड़ीसा को। यूनेस्को का फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, अमेजिंग अयोध्या किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसकी लेखिका है नीना राय। अभी ये बुक लॉन्च नहीं हुआ है, नवंबर में लॉन्च होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की 2020 में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये 78वीं वर्षगांठ थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, दिल्ली के राजघाट के पास राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है। ये देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? दिल्ली राजघाट के पास। तो इसको उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, यूएई ने किस देश के प्रवासियों से वसूल किया जाने वाला वीज़ा जुर्माना को माफ़ करने की घोषणा की है? तो यूएई ने ये किया है भारत का वीज़ा जुर्माना माफ़ किया है। कोविड-19 की वजह से बहुत से वहाँ पे काम करने वाले लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो गया था और रिन्यू नहीं हो पाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं हरदयाल प्रसाद। किसकी जगह पे बने हैं? तो नीरज व्यास की जगह पे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, कैसियो इंडिया ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है कर्नाटक, ताकि किसानों को खेती करने में आसानी हो, वहाँ का दाम पता चले और मार्केट के बारे में उनको जानकारी मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो ये हवाई अड्डा लेह में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव ने ऑनलाइन शिक्षा प्रदान के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये ज्ञान मुद्रा लॉन्च किया है। अच्छा, ये चारों यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो इसको दिल्ली सरकार ने किया है। अच्छा, इस पॉलिसी से क्या होगा कि जो नए गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन फीस माफ़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, हाल ही में एलआईसी ने किस बैंक का 4.23 शेयर खरीदा है? तो ये है यस बैंक का खरीदा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, किस हवाई अड्डा द्वारा एयर सुविधा पोर्टल शुरू किया गया है? एयर सुविधा पोर्टल शुरू किया गया है, तो ये दिल्ली एयरपोर्ट ने शुरू किया है। इसमें क्या है, स्वयं घोषित करना है कि जो यात्री है वो कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ है, ताकि बाकी के यात्रियों को ज़बरदस्ती क्वारंटाइन ना होना पड़े। चलिए, हिरोशिमा दिवस की 75वीं वर्षगांठ कब मनाया गया? तो ये है 6 अगस्त को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS, ये फिर से देख लीजिए, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत अब अधिकतम कितनी राशि का ऋण ले सकता है कोई भी? तो वो है 10 करोड़ का राशि ले सकता है। पहले कितने की थी? 5 करोड़ की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, फॉर्च्यून टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज की लिस्ट जारी किया गया है। इसमें रिलायंस किस स्थान पे है? तो ये है कि रिलायंस है इसमें 96 स्थान पे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। फॉर्मूला 1 की 70वीं वर्षगांठ पर ग्रैंड प्रिक्स 2020 खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं वॉल्टर रोजर मर्तोस रुइज। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। भारत का पहला रेशम परीक्षण व उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। इसका मेन पर्पज़ क्या है कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जा सके और उसको जागरूक किया जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। हाल ही में भारत से किसको ICC एम्पायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया? तो ये 2 लोग हैं, एक नितिन मेनन है और के एन अनंथा पद्मनाभम। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। बेलारूस के नए राष्ट्रपति कौन हैं? तो ये हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं महिंद्रा राजपक्षे। ये चौथी बार बने हैं फिर से प्रधानमंत्री। सेबी के चेयरमैन का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 18 महीने के लिए फिर से कार्यकाल बढ़ गया है। अच्छा, कौन है चेयरमैन? अजय त्यागी। क्वेश्चन नंबर 29 देख लें। न्यूयॉर्क के किस स्थान पर भारतीय झंडा फहराया जाएगा 15 अगस्त को? तो ये है टाइम्स स्क्वायर पे फहराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। किस संस्थान द्वारा एलिफेंट नॉट कमोडिटी रिपोर्ट जारी किया गया है? तो ये है वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय स्कीम शुरू किया गया है? तो ये है असम राज्य ने इसका जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। हाल ही में फोर्ब्स पेड एक्टर लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो ये हैं डॉन जॉनसन, जिनका उपनाम है रॉक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 33वां देख लेते हैं। हाल ही में GK मेनन का निधन हुआ। ये किससे संबंधित थे? ये खेल पत्रकार थे। GK मेनन खेल पत्रकार थे। इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया एक्सप्रेस दोनों के लिए काम किया था। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है। 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चुनकारा रमन कुट्टी का हाल ही में निधन हुआ है। ये किससे संबंधित थे? तो ये थे कवि और गीतकार थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR चेथुआ योजना शुरू किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। योजना का नाम सुन लीजिए, YSR चेथुआ। इस योजना को शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। ICRIER के नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं प्रमोद भसीन। ICRIER का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं कि किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा इतना आसान है दिस इज सो इजी नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया गया? तो इसको अमेज़ॉन ने शुरू किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं वीरेंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। बिहार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो ये IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। 41 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। हाल ही में नासा के ग्रह खोजक जिसे TESS कहा जाता है ने कितने नए एक्सोप्लैनेट खोजे हैं? तो ये हैं 66 नए एक्सोप्लैनेट खोजे हैं नासा के टेस्ट ने। टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांजिट एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक ने एक अपातटीय गश्ती पोत लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सार्थक। भारतीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। हर्बल मिर्च को किस राज्य से GI टैग मिला है? तो ये हर्बल मिर्च कहाँ का है? गोवा का है। इसको हाल ही में GI टैग मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। सनफीस्ट इंडिया रन एज वन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं एल्ड्यू किपचोगे। ये कहाँ के हैं? केन्या के निवासी हैं।
क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो शीर्ष स्थान पे है जामिया मिलिया इस्लामिया। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। गो एयर के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने कौशिक खोना। किसकी जगह बने हैं? तो ये विनय दुबे की जगह पे। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए कौन सी कंपनी भारतीय टीम की आधिकारिक प्रायोजक होगी? तो ये होगी आइनॉक्स ग्रुप। आइनॉक्स ग्रुप होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। कौन सा राज्य अमृत योजना रैंकिंग में शीर्ष पर है? तो ये है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 48, नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं दिनेश के त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से किस बुक को सम्मानित किया गया? तो वो बुक कौन सी है? लस्सी बुक को सम्मानित किया गया है। इसकी लेखिका कौन है? राधा भाटिया। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन की घोषणा की है? किसके द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है? तो ये है खेल मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। अच्छा, खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा किसने की है? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री। ATLAL स्टेप अप मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है? तो इसको नीति आयोग ने किया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं 53। किस भारतीय खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो 2 खिलाड़ी हैं, एक महेंद्र सिंह धोनी है और दूसरे सुरेश रैना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।